अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान डेयरी अपने फार्म हाउस पर, जिसकी लोकेशन चीचा वतनी है। फार्म हाउस का आप सेटअप माशाल्लाह से हमारा गांव वाला सेटअप देख सकते हैं। बर्ड्स, असील बर्ड्स, गॉड फार्मिंग, काउ फार्मिंग, हैंस फार्मिंग के बाद मैं अब शिफ्ट हो रहा हूँ गॉड फार्मिंग और काउस फार्मिंग की तरफ को, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। गाय अगर चारा कम खा रही है, जगाली सही नहीं कर रही, दूध से स्मेल आ रही है, या फिर बकरे जो हैं, खासकर बकरों पर पहले मैं वीडियोस को कवर कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम मसाला बनाने लगे थे अपने फार्म हाउस पर। मसाला बनाने लगे थे गाय के लिए। सामने मिल्किंग हो रही है, मिल्किंग का काम भी माशाल्लाह, मिल्किंग मशीन आप देख सकते हैं, मिल्किंग मशीन चल रही है। चलें आज आपको ये भी दिखा दें। जब ज़्यादा दूध निकालना होता है दोस्तों, फिर हाथ से दूध निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, मिल्किंग मशीन काफ़ी महंगी होती है, ये तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये का खर्चा है ये। तो मिल्किंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपकी बकरे जो हैं, बकरियां जो हैं, बकरा भी पेट भर के खाना नहीं खा रहा और आपने कौन सा देसी नुस्खा देना है उसको, तो मैं आपके साथ आज इन्फॉर्मेशन तीक भाई के साथ, जिनका काफ़ी तकरीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर वो खाना नहीं खा रहा, जगाली सही नहीं कर रहा, अपनी जैसे बकरियाँ हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से भरता नहीं है और खुराक सही नहीं खाता, दूध पर झाग नहीं आती, तो इस तरह के मसले मसाइल के लिए तो जी तीक भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी तीक भाई कि मसाला तैयार करने लगे हैं जी। हाँ जी, हमारे व्यूअर्स को भी ज़रा गाइड करें ताकि उनका भी जो है फ़ायदा हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। गां एक ना बक्की नहीं चकती है, हाजमा थोड़ा जहा खराब होया सी। अच्छा जी। मैं क्या अज मसाला दे दिए। 2 प्याज हाँ जी, बड़े 2 प्याज 2 प्याज ले लेने दोस्तों आपने इस तरीके से। इन्होंने कट लेना वा, ठीक हो। बाद कोट लेना थोड़ा जहा गुड़ ले लेना आपने। 1.5 पेसी बहुत है ना। अच्छा जी, ठीक हो गया। बड़े जानवर के लिए, हाँ। दूध देने वाले जानवर के लिए। हाँ तकरीबन थोड़ा जहा मैश होया पिया सी। तकरीबन 2 पेसियां मैं गुड़ दियां। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? मिठा सोडा। मीठा सोडा है, हाँ, ठीक है। अंदाजा है ये सस्ता ही मिल जाता है। हाँ हाँ ठीक हो गया। ये मिठा सोडा ਉਹਨੂੰ मैं सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा जी, लेकिन मैं ना थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ कर रहा वैसे ਦੀ गाय ਦੀ डोज ਜਿਹੜੀ 100 ग्राम आ। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि वो 100 ग्राम ਅੱਜ सारे ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक वैसे ठीक मैं थोड़ा ਜਿਹਾ इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है। 100 ग्राम आपने 100 इसमें ग्राम, ये शामिल कर 100 लेना है ग्राम आपने इस्तेमाल अपने। करना, ठीक है। ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ। ठीक हो गया। तकरीबन बड़ियां मिर्चां ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो हाँ जी, 4-5 काफ़ी आ। एक ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ मैं कट ਲੈਣਾ। सही। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ बहुत बेहतर करदा, ਇਹ भी ਵਿੱਚ शामिल कर देना। ये मैं अभी वीडियो से शुरू होने से पहले तीक भाई से पूछ रहा था, तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। ये आपको कितने का मिल जाता है तीक भाई? ये मेरे ख्याल से देखो कीमत मैंने एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा जी, हाँ 190 रुपये लिखी हुई है इसके ऊपर प्राइस। इसके ऊपर चीज़ें क्या क्या शामिल है? एपिटाइज़र हम कहते हैं दोस्तों भूख को, एंड डाइजेस्टिव टोनिक। ये बकरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता हो है सकता है और बड़े जानवरों के लिए भी हो सकता बड़े है। जानवरों के लिए इस्तेमाल। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी तरह के आयरन सल्फेट शामिल है, मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है जी। और एलविजेस्ट इसका नाम है। निज़ाम हज़म की असलाह और क़ुव्वत के लिए 100 ग्राम का ये पैकेट है, सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी। और लाहौर की ये कंपनी जो है इसको तैयार करती है, आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा। ये भी शामिल करना है अंदर। हाँ जी, एंड पे शामिल कर देंगे। हाँ, ये पहले ही पाउडर फॉर्म में दोस्तों, जब ये भी पीस लेंगे तो फिर इसको भी शामिल कर देंगे। ये कितना? ठीक है। अच्छा जी, बकरी लेना तो मुख्तलिफ डोज होएगी। चीज़ें यही हैं। हाँ चीज़ें हैं, लेकिन जो थोड़ा इस्तेमाल करना ना। ठीक ठीक। हाँ जी, अगर तो ये हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं बाद में नहीं, भी? ये प्याज वगैरह स्टोर नहीं हो सकता जी। ये ताज़ा ही होता है, उसी टाइम ही देना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। सही सही। इसको दोस्तों आपने पीस लेना है, ये हमने इसमें शामिल कर देना है ताकि जो है उसकी अफादियत और फ़ायदेमंद हो सके। ये देसी नुस्खा प्लस ये मेडिकल स्टोर वाला नुस्खा मिक्स करके देंगे तो बहुत शानदार रिज़ल्ट है। ये तीक भाई कितनी दफ़ा देना होता है हफ्ते में? बस एक दफ़ा दो, एक दफ़ा ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है ना। ठीक ठीक जी जी। अगर तुसी मतलब इनू अकेला इस्तेमाल करना ना, हाँ ये भी जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक दिन छड़ के अगर ज़्यादा मसला आना हाँ जी, हाँ जी, तो फिर एक दिन छड़ के एक दिन इनू 3 पैकेट दे इस्तेमाल करवाओ। सही। वो भी इंशाल्लाह फाका इसका बहुत ही अच्छा ना। फिर सही सही। जी जी। जो दोस्तों अगर आपके पास कोई जानवर है, कमज़ोर है, लागर है और उसका दूध की पैदावार भी कम है, गाय वगैरह की, भैंस वगैरह की, तो आप उसको ये वाला नुस्खा दें तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। और इससे पट्ठे भी बेहतरीन खाएगा आपका जानवर, जगाली भी करेगा, दूध की पैदावार और बायाबादी भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, ये हमने पीस लिया था। अब इसमें हमने जो बाज़ार से पाउडर लिया था सारे डाल देना ये। पूरा बड़े जानवर के लिए पूरा है।
ठीक है। बड़े जानवर के लिए दोस्तों पूरा पैकेट शामिल कर दिया हाजमे के लिए हमने। ये नाम मैंने आपको इसका बता दिया था, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एलवी चेस्ट जेस्ट है, जेस्ट GEST है, हाँ जी GEST ALVEGEST एलवी जेस्ट इसका नाम है। और 190 रुपये का आपको मिल जाएगा। बड़े जानवर के लिए नुस्खा है, छोटे जानवर के लिए आपने इसकी क्वांटिटी जो है मसाले की कम रखनी है। बड़े बकरों वगैरह के लिए अगर हम बात करें तो ये एक पैकेट आप समझ लें 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको अखबार के अंदर लपेट लेना है, 2 पिन्नियों बना लेनी है अखबार समेत ही, गाय के मुंह में इसको डाल के अखबार समेत ही इसको हमने ये खिला देना है। तो इंशाल्लाह शाम तक जो है उसका हाजमा बेहतर हो जाएगा और वो पट्ठे भी खाना शुरू कर देगी और जगाली भी करना शुरू कर देगी और सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये नुस्खा पसंद आया होगा। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग और काऊ फार्मिंग के हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।